चलो देखो इसके हॉप कितना हॉल ले 175 ना 175 तक होगा 176 देखिए 176 देखिएगा। बोला है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। थोड़ा सा बताते देखिए। हाँ याद होगा क्लास तो दिक्कत नहीं है, क्लास याद नहीं था सुनिएगा कैसे बताया था। जैसे बतावल गया था कि जानते हैं जितने भी अच्छा केमिस्ट्री का आविष्कार से क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये ना है कि हम लोग जितने भी दवा का प्रयोग करते ना हैं वो कहाँ बनता है, केमिस्ट्री में बनता है। जो दवा का नाम जानते हैं ना हैं वो सब दवा कहाँ बनता है, केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में जो दवा बनता है वो दवा का निर्माण होता है कार्बन से। किससे बनता है, कार्बन से। और कार्बन बनता है भगवान द्वारा बनता है, ये बात को बताया वाला थे बर्जिलियस। बर्जिलियस कहे थे ना कि कार्बन केवल भगवान से बनेगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा होता है जीव प्राणी में। और कभी भी सजीव प्राणी आदमी को नहीं बना सकता है। हाँ बनाएगा, रोड बनाएगा, लोहा का बनेगा, मांस बनाना संभव नहीं। तो कहा था कि कार्बन जो है यह केवल बना सकता है भगवान, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ही सभी जीव होता है। गाय है, भैंस है, आदमी, बकरी, ये सब क्या बनाएगा, भगवान बनाएंगे। तो बोला कि उसी में होता है कार्बन की मात्रा, तो कार्बन भी क्या बनाएगा, भगवान बना सकते हैं। और यही जो सिद्धांतवा है ना जिसको हम जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं, और सिद्धांत दिए थे उनका नाम था बर्जिलियस। क्या नाम था, बर्जिलियस। लेकिन बर्जिलियस के बताया गया बात फिर गलती साबित हो गया था। वो बोला कि कार्बन केवल भगवान बना सकता है, आदमी नहीं बना सकता है। लेकिन इसके बाद जो गलती काटा वो कौन थे, वो हॉलर। इन्होंने कहा कि नहीं मास्टर साहब आपका जो बतिया बतावल था कि कार्बन नहीं बना सकते हैं लेकिन बना सकते हैं। तो ये वो तो बोला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया, सबसे पहले जो कार्बन बना था किसमें बना था, यूरिया में। तो यूरिया का फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो C होता है डबल बॉन्ड O, NH2 होता है और एथर भी NH2, यही यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपसे बोले यूरिया जो बना है पहले क्या बनाया था, कौन बनाया था, वॉलर। और यह कार्बनिक और कार्बनिक है, क्या है, कार्बनिक है। बताओ ये कार्बनिक न बनाना संभव है, ये क्या बताया था, क्या बोला था, बर्जिलियस। इस सिद्धांत का नाम बताओ, जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना। तो कार्बन जो सबसे पहले बनाने वाला जो सिद्धांत दिया था, कौन दिया था, वॉलर दिया था। इसके बाद देखिएगा पहले जीव अधिकारी है। देखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या दिया था बताइए, अभी बताया ना है, क्या दिया था, बर्जिलियस। इन्होंने कहा था कि कार्बन केवल भगवान बना सकता है, जो किसी जीव के जीवन मिलेगा वो केवल किससे मिलेगा, गॉड से, आदमी उसको बनाना संभव नहीं। तो क्या सिद्धांत दिया था सर, बर्जिलियस। और देखो आधुनिक आवर्त नियम, हाँ पढ़ाए थे आवर्त सारणी ना, आधुनिक बोलते हैं मोसले के। तो जो मोसले का आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। किसका, परमाणु संख्या का। मेंडलीव का बोलेगा तो मेंडलीव कुछ परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान का। जब भी बोलेगा आधुनिक तो आधुनिक तो परमाणु संख्या, आप बोलेगा मेंडलीव तो कुछ परमाणु द्रव्यमान। तो आपसे पूछा गया था आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, सही है। किसके होता है, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। किस में, आधुनिक के आवर्त सारणी में, क्या परमाणु संख्या के। ये मेंडलीव कहते तो किस में हो जाता, ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है घटता है, बताया थे सर। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा बढ़ेगा, बताया था ना। हाँ तब बाएं से दाएं क्या होता है, घटता है। इससे आवर्त सारणी इसलिए ना होता है, आप आवर्त सारणी देखा बनवाए थे हम आपको। तो एने से न जाएंगे तो घटेगा, एने से क्या होगा, बढ़ेगा। तो आवर्त सारणी बाएं से दाएं क्या होता है, घटता है। क्या ऑप्शन हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, हरा ले लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद क्या बोला, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। देखिए सुनिएगा, सबसे अधिक नेगेटिविटी तत्व याद है आपको, बताए थे 7वां ए, हैलोजन, याद है। कहते फिर कल बाहर आई आंटी, याद है, फिर कल बाहर आई आंटी, याद है ना। तो ये जो है ना इसको कहते हैं कि यह सबसे अधिक नेगेटिविटी तत्व है। कौन तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्योंकि जानते हैं यह कभी भी किसी से बंधन बनाएगा ना, तो बंधन बनाएगा तो इसका बस भी यही होता है कि उसके लगाए गए पैसों को कैसे लेकर भाग जाए, नहीं समझा। जैसे देखिए दो व्यक्ति आदमी मिल करके
कोई बिजनेस शुरुआत करता है, ये दिया 10 लाख, ये दिया 10 लाख, लेकिन इसमें से जो भी है ना, यदि इसके साथ करिए बिजनेस, तो ये जो है ना, ये कहता है कि जो तू 10 लाख दिया है वो लेकर हम भाग जाएंगे। यानी कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर हड़पे का जो नीति होता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, और यह सबसे अधिक होता है ऊपरे वाला के, किसका? फ्लोरीन का। उससे अधिक किसका? क्लोरीन का। उससे मतलब उससे कम क्लोरीन का, उससे कम किसका? फ्लोरीन का। उससे कम किसका? IAT का। लेकिन इसमें सबसे अधिक होना चाहिए था किसका? F का होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन का होता है। लेकिन क्लोरीन का तो ना है, तो किसका अधिक होगा? F का होगा। ऐसे बोले, अभी आपको बताया कि सबसे अधिक होता है ऊपरे, फिर कम तो जाता है, फिर बोल दिया उल्टा कि फ्लोरीन का किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो अपवाद में आता, अपवाद में ये रहेगा तो पहले को ऑप्शन मारिएगा, किसको? क्लोरीन को। लेकिन नहीं है तो क्या होगा? फ्लोरीन। उससे कम क्या होगा? ब्रोमीन। उससे कम क्या होगा? आयोडीन। उससे कम किसका? कौची? विद्युत ऋणात्मकता होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फिर बोला आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु का आकार, अभी तो बताएं, बाएं से दाएं क्या होता है? घटेगा, और ऊपर से क्या होगा? बढ़ेगा। तो बोला परमाणु आकार क्या होता है? बाएं से दाएं क्या होता है? घटता है। बाएं से दाएं बोला था ना, तो क्या हो जाएगा? घटेगा। बोला देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं? खड़ा खड़ा स्तंभ कितने होता है? कहते हैं 18 गो। खड़ा का कितना होता है? 18 गो। और ऐसे वर्ग कितने होते हैं? 16। 8 गो A, 8 गो B। लेकिन 8वां जो B है उसमें 3 गो आता है, न 3 गो आता है। दिखाए थे कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो वर्गाकार होता है? तो कौन? 8B होता ना है? कौन होता है? 8B। खड़ा खड़ा जो वर्ग होगा ना, उसमें देखिए आवर्त सारणी में जो खड़ा खड़ा है ना, उसका संख्या कितना है? 18 होता है। कितना होता है? 18। इसके बाद देखिए वाला अष्टक नियम के दिया था, तो बताए क्या थे? किसका नियम है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम बताए हुए थे इसको में। आगे देखिए अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? आवर्त सारणी जो बनता है ना, उसमें के वो तत्व पता लगा है? 118। चलिए इसका अगला देखिएगा, मेंडलीव के आवर्तीय नियम कब दिया गया था? ये ऑप्शन गलती है 1869 में। 1869 में याद करना, 1869 में कौन आवर्त सारणी नियम दिए थे? मेंडलीव। मेंडलीव जो सबसे पहले अपना ढांचा बनाया था ना, तत्वों का आवर्तीय सारणी बनाया था, तत्व सजाया था, वो कब सजाया था सर? 1869 में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है हीलियम कैसा तत्व बताया था? याद होगा, हीना, नीना और करीना, और करीना, करीना ना, एक्सरे, रंगीन। ये कौन तत्व है? अक्रिय ना। कौन तत्व है? अक्रिय। हीलियम इसमें तो आता है क्या? हीलियम आगे थे, ये कौन है सर? अक्रिय गैस। इसके बाद देखिए अगला है न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व के प्रभावी होता है? कैल्शियम। याद करना, किस तत्व तक यह नियम लागू होता है? न कहते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया था कि जिस तरह से सारे गाँव पता नहीं सारे में आज पहला शब्द सा रे 8वां से एकदम सेम सेम होता है, वैसे तत्व को सजाएंगे ना तो उसमें पहला और 8वां क्या होगा? गुणधर्म में आपस में समान होता है। लेकिन नियम कब तक लागू होगा? तो 1 से कहाँ तक में? 20 तक में। 20 में कौन सी आता है? कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम तो लागू होगा। कहाँ तक है? कैल्शियम। इसके बाद देखिए बोला आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कितने होते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम मतलब क्या होते हैं ना, है सदस्य क्या कहलाते हैं? बताया था ना। हाँ, जो पहला वर्ग के है इसको बताया थे हलीना करे रब से फरियाद। याद है? हलीना रब से फरियाद कुछ होता है? क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। इसके बाद अगला देखिएगा मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का, अभी तो बताए थे, आधुनिक बोलेगा तो परमाणु संख्या के, और मेंडलीव कहेगा परमाणु भार के। तो भार का मतलब नहीं ना है, इसके आवर्तीय फलन होता है। इसके बाद अगला आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्तीय, अभी तो बताया थी बोला, किसका? परमाणु संख्या का। आधुनिक है ना, आधुनिक बोले या तो मोस्ले का है। ये आवर्त नियम कौन बनाए थे? मोस्ले। किसके फलन होता है? परमाणु संख्या के। ठीक है, इसके बाद अगला है मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया गया है? मेंडलीव कुछ संख्या द्रव्यमान है, द्रव्यमान। मेंडलीव द्रव्यमान और आधुनिक या मोस्ले कौन? परमाणु संख्या। अगला देखिएगा अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है? या हमको है? न्यूलैंड कहीं है या नहीं है? कौन दिए थे? न्यूलैंड ना। क्या में कोई कहीं नहीं है? क्या ऑप्शन होगा? डी। इनमें से कोई नहीं। देखिए त्रिक नियम कौन दिया था? बताइए।
डूबे रहे। इसमें कहा था ना कि यदि किसी तत्व को हम समान गुण तत्व से जाएंगे ना, तो पहला का भार और तीसरे का भार का औसत बीच वाला के बराबर होता है। कौन दिए थे? डोबेरर। क्या ऑप्शन सी। कौन नियम सर? त्रिक नियम ना, त्रिक नियम लिखेगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्त सारणी के शून्य समूह में देखिए, शून्य समूह कहे चाहे 8 A कहे, शून्य कहे चाहे 8 है, देखिए 8 A कहे या 0 A कहे, बात यह क्या होता है? वही अक्रिय गैस। क्या होता है? अक्रिय गैस। याद है हीना, नीना और कहना। क्या ऑप्शन हीना आ गया? ये तो आ गया हीना, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, यही ना होता है। तो हीलियम आ गया ना ऑप्शन बी में। तो वही बोला कि बताइए शून्य में कौन आएगा? तो हीलियम चलाएगा। यदि वो क्लास किया है बढ़िया से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो 2 दिन क्लास किया था आवर्त सारणी वाला ना, वो जो किया उसमें दिक्कत नहीं होगा। जो नहीं क्लास किया था उसको दिक्कत हो रहा होगा। देखिए आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं बताइए? अभी तो बताए। और वर्ग रे, वर्ग मूर्ख है। ऐसे 16 होता है, लेकिन 18 ऑप्शन का में है तो 18 मारिएगा। 16 वर्ग होते हैं, लेकिन लिखा 18 को ना है, कहीं 16 ऑप्शन ना है, होता तो ही मारते, लेकिन 18 का हो जाएगा। फिर देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है बताइए? फिर तो ही बताइए। एक के बत्ती बराबर आवे थे, लेकिन एक बार टाइपिंग हो गया है, एक ही टाइपिंग बराबर हो गया है सर। चलिए देखिए फिर से देखिए, आवर्त सारणी के उदर स्तंभ, उदर यानी खड़ा ना, आवर्त सारणी में जो पड़ा होता है उसको आवर्त कहते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग क्या ऑप्शन देखिए है ना, ये ऑप्शन है ना, वर्ग कहते हैं। अक्रिय तत्व कौन सा है बताइएगा? मैं यही बत्ती बाबा चलावे थे, कुछ होता है हेलियम, अक्रिय है ना, एक के बत्ती मिल जा रहा है। अच्छा बात में चेंज होगा। फिर सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड का में कौन सा है? तो सबसे अधिक भास्मिक जैसे N2O होता है, नहीं कम है, NO2 हो जाएगा का वो क्या? ऐसे कंफर्म नहीं है, बाद में बताते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला 200 में देखिएगा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बताइए जल्दी से? आवर्त कितना? पड़े के गो 7 गो, खड़े के गो। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 गो होता है, या तो मेंडलीव का हो, या तो आधुनिक, या तो मोस्ले का हो। आवर्त कितना होता है? 7। वर्ग बदलता है, मेंडलीव का वर्ग 9 और आधुनिक का वर्ग कितना? 16 या तो 18। इसमें आवर्त हमेशा 7 होता है, याद रखिएगा। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया किसे था? मेंडलीव कैसे? द्रव्यमान में ना, क्या द्रव्यमान यही ना है, बी ऑप्शन, द्रव्यमान क्रम सजाया था। फिर देखिए कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य बताया था ना, शून्य 1 है चाहे 8 है, 1 है, कौन है बताइए? सी ऑप्शन ना, सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, न्यूटन का अष्टक नियम कब दिया गया था? तो देखिए यह काम कहीं कहीं रहेगा 1864 से 65, से कितना? 65। एक ऑप्शन है ना, है नहीं तो मारिए कितना? 65 से 66। कब से कब दिया गया था? 64 से 65। नहीं है तो क्या मारेंगे? 65 से कितना? 66। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, बोला कि इसको आयरन ऊर्जा याद है ना, कहते किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में ना जो ऊर्जा खपत होता है, क्या बोलते हैं? आयरन ऊर्जा। एक में बताइए, क्रम से जाइए, क्रम में तो सबसे कम किसका होगा? Na का, सबसे कम Na का, उससे ज़्यादा Li का, फिर B का। देखिए ये वाला समझाएं बेटा, समझाए थे इसे हम, अभी ऑप्शन में आया तो याद कर लो। ये हूबहू ये पूछता है सर, Na छोटा, उससे ज़्यादा कुछ Li, उससे ज़्यादा B, उससे ज़्यादा B। ऐसे सब्जेक्ट में बताए हैं विस्तार से कैसे कैसे बढ़ता घटता है। इसके बाद अगला देखिएगा, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? अभी तो बताएं कितना होता है? 7। आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं। त्रिक नियम का प्रतिपादन क्या किया था? ये क्या बता रहा है? क्या किया था? डोबेरर। फिर बोलिएगा आवर्त सारणी के उदय स्तंभ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आगे देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की प्रवृत्ति संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए? कौन सत्य है, कौन असत्य? पूछा असत्य है। बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या असत्य है? धातु की प्रकृति घट जाता है, बात सही है। बाएं से दाएं धातु की गुण घटता था ना बताए थे। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, गलती है। परमाणु सुगमता के इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं, सही है, ये गलती है।
सी गलती है, सी। जब जैसे आकार छोटा ना होता है, बताया तो थे, परमाणु मान लीजिए कितना बड़ा है, एन में तो छोटा होगा, तो छोटा काहे हो रहा है? क्योंकि ये जो नाभिक है ना, अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कर रहा है आकर्षित। क्या कर रहा है? आकर्षित। और जितने छोटा हो रहा है उतना जोर से पकड़ रहा है, और जोर से पकड़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन में जल्दी तय करेगा? नहीं तय करेगा। तो इससे ये नमा है घटता है, बोल रहा है कुछ है बढ़ता है, सुगमता यानी कि अच्छा हो रहा है ना। बोला बाएं से दाएं जाएंगे तो सुगमता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, सुगमता यहाँ बढ़िया से तय करते हैं। कैसे तय करते? और बढ़िया ना हो जाता है, त्याग रहना करेगा जल्दी, तो क्या से गलती है? सी गलती है। फिर देखिए अगला, आवर्त सारणी के क्षैतिज के तारक। क्षैतिज आवर्त सारणी में ऐसे होता है, उसको क्या बोलते हैं? आवर्त की वर्ग है, आवर्त, आवर्त कहते हैं। बी ऑप्शन। अगला देखिए, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाता है। आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं सबसे दीर्घ आवर्त, सबसे बड़ा आवर्त ही होता है। कौन कौन? चौथा और पांचवा। ऊपर से देखिए ना, नीचे चौथा देखिए, चौथा सबसे बड़ा होगा। आवर्त सारणी बनाइएगा ना, जो चौथा से पांचवा है वो सबसे कुछ है सब बड़ा, इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला, सिलिकॉन याद होगा, कॉसिजिटिना शीशा। देखिए कॉसिजिटिना ना, कॉसिजी असब टिपो ना, कॉसिजी असब टिपो, ये बताया था ना टिपो। तो बताओ ये सब कुछ धातु को उपधातु है? उपधातु ना है। सिलिकॉन का में आता है कि नहीं आता है? आता ना है। तो धातु को उपधातु, उपधातु। क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन। कॉस सी जी सब टिपो याद करना। इसमें जो भी तत्व आएंगे वो सब कुछ कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। जो आवर्त सारणी होते हैं प्रथम वर्ग, क्या कहते हैं उसको? क्षारीय धातु या छा धातु ना, ये तो आवर्त सारणी में पढ़े किए थे। इसके बाद देखिए अगला, किसी तत्व के एक्स क्लोराइड का सूत्र HCl है ना। तेग्राम बोला है कि सबसे क्लोराइड द्रव्यमानांक है ठोस आवर्त सारणी में, यह संभवतः निम्नलिखित में से किस तत्व का वर्ग में होगा? बोला इसमें सबसे अधिक द्रव्यमानांक बोला ना है, किसका होगा सर? क्या Na मिलेगा तो, Mg मिलेगा तो, Al मिलेगा तो, कि Si मिलेगा तो सबसे अधिक किसका होता है बताइए? किसका पढ़े हम लोग ना? Na का, Mg का, Al का, कि Si का? Na का। Na से मिलेगा ना तो द्रव्यमानांक का होगा सबसे अधिक, है ना सर? गलती Mg से मिलता है, द्रव्यमानांक का होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे बात देखिए अगला, द्रव्यमानांक समझते ना है? जिस ताप पर पिघलता है सर उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमानांक। जैसे कोई बर्फ हो गया, जिस ताप पर पिघलेगा उसका क्या होगा? द्रव्यमानांक। और जो पानी हो गया जिस ताप पर उबलेगा वो क्या होता है? क्वथनांक। क्या होगा? क्वथनांक। देखिए सुना, कैल्शियम परमाणु संख्या कितना होता है? यह गलती वाला चीज है तो इसे लिखा गया है। फिर देखिए आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी, अभी तो बता, देखिए कहते कि आवर्त सारणी इस टाइप का होता है, वैसे ना होता है ना। बोला इसमें टेढ़ी मेढ़ी ऐसे दिखाए थे। ये बताइए कुछ धातु और धातु को धातु, धातु होता है ना। यानी क्या होता है? धातु। यानी क्या होता है? अधातु। ये कुछ है सर? उपधातु। क्या ऑप्शन? डी ऑप्शन। समझ के बताइए बोला। इसके बाद देखिएगा, ओजोन के अणु, ओजोन का फॉर्मूला पता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। बोला इसमें कितने परमाणु हैं? गिनो। क्या गो? 3 गो। क्या ऑप्शन? डी। एक बात देखिए बोला, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो आपको O2 मिलता है कैसे मिलता है? संयोजन से, अपघटन से, कि कुछ से? जब तक पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा कि आपको मिलने वाला है O2 गैस, तो किससे बना रहता है? क्या ऑप्शन? बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए बोला, एल्काइन है। एल्काइन समझते ना है? दोगुना से 2 कम ना। देखिए काम कितना आए थे? 2 दूना 4 से कम है, 2 दूना कम है, 2 दूना से 2 कम तो ही है। क्या ऑप्शन? सी। बोला एल्काइन का में कौन है? तो सी ऑप्शन है ना, एल्काइन ना। ये कौन चाहिए बताओ? एल्किन की अल्केन? एल्किन आई को चाहिए अल्केन, यहाँ ना है, ये अल्केन है, आई को चाहिए अल्केन। आपको पूछा था कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है बताइए? ऑक्सीजन का संयोजकता याद करवाए थे? 2 होता है, 2।
शुरुआती में जो लिखवाया था ना कार्बन सूत्रवा, उसमें बताया था कि O का संयोजकता कितना होता है, कितना होता है 2, प्लस के माइनस माइनस में होता है, माइनस तो यहाँ माइनस में बताएगा कितना होता है सर 2 होता है, कितना होता है 2। अब उसे समझ नहीं आता तो ऐसे बना लो, देख O का संख्या कितना है 8, कैसे लिखाएगा 2 का कितना 6, अच्छा लिखाएगा ना, तो 2 तो ये अस्थाई है, यही दिक्कत ना है, तो 2 आ 2 आ 2 O 2 2 आ 2 संयोजकता मतलब के गो साइडाई करेगा से बताओ, 2 गो ना, यही तो बताए थे 9 ले 8 गो, 2 आ 2 4 आ 2 6 आ 2 दम दा कितना बोला है 8 गो, तो क्या अंदर संयोजकता सी ना, सी हो जाएगा। एक बार देखिए आभूषण बनने वाले सोना होता है नहीं, ये तो शुद्ध होता है, शुद्ध होता ना है, कितना कैरेट का होता है 22 कैरेट, इतना ही से सोना बनता है, 24 तो शुद्ध होता है, उससे सोना मतलब आभूषण नहीं बनता है सर। अगला देखिएगा, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट कहते हैं उसी को निष्क्रिय को, किसको बोलते हैं निष्क्रिय, जो निष्क्रिय गैस होता है ना, अक्रिय गैस होता है ना है 8A या 0 उसी को बोलते हैं निष्क्रिय गैस। तो इसका हम कौन आवे थे बताओ तो, हीना नीना और कहना हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन, यही ना है, ये कुछ है निष्क्रिय गैस या क्या बोलेंगे उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट बोले निष्क्रिय बोले अक्रिय बोले यही होता है, खाली आर्गन नहीं, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन सब होता है, 8A का सब होगा, किसका होगा 8A या 0A कहेंगे उसको। फिर देखिए अगला, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मिथेनोइक कहा तो फॉर्मिक, इथेनोइक बोल जाता, इथेनोइक बोल जाता एसिटिक, क्या होता है एसिटिक, इथेनोइक बोल जाता लेकिन बोला कुछ है मिथेनोइक, तो क्या हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, क्या होता है फॉर्मिक। जो कहाँ पर लाल चीटी में ना, लाल चीटी में इसकी मात्रा होती बताया था ना, कि जो लाल चीटी काटेगा और जहाँ तक एकदम लाल लाल हो ले फूल फरल है उसी से काटता ही छोड़ देता है, लहरेगा भी या फूल भी जाएगा, मैंने दोदरा हो जाएगा, लाल चीटी में रहता है ये वाला, कुछ रहता है फॉर्मिक अम्ल ना। एक बार देखिए अगला, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का आवर्ती वर्गीकरण का आधार है, फिर हो गया अभी कुछ परमाणु द्रव्यमान, मेंडलीव इतना बड़ा कि याद हो गया होगा। फिर देखिए निम्न में से कौन सा कमरे ताप द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये ले होली दिक्कत ना, तो देखिए ई में कोई द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आप ढूंढिएगा उसे, तो ढूंढिएगा ब्रोमीन, ढूंढिएगा पारा, एक है नहीं, तो याद रखिएगा अल्कोहल, जहाँ लगल होगा अल्कोहल न तो इथेनॉल प्रोपेनॉल इस लगा हो ना वहीं रहता है इथेनॉल, ये अल्कोहल में ऑल नॉल लगल रहेगा, इधर अवस्था में होता है, कुछ हो जाता है अल्कोहल, कौन अवस्था में रहता है सर, दारू का रुपया है वही तो अल्कोहल है, कभी देखा दारू एकदम ठोस है चावल हैं ऐसे से पियल जाता ना है, तो कैसे रहता है द्रवस्था में रहता है, इथेनॉल द्रवस्था में होता है। फिर देखिए अगला, एक अनुसूत्र है परंतु विभिन्न सूत्र वाले वही कहलाता है, देखिए जिस अणु का सूत्रवा सेम लेकिन फोटोया क्या हो जाए अलग अलग, तो उसको क्या बोलते हैं समावयवी कहते हैं, क्या बोलते हैं समावयवी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, बताइए तो, हम कहे थे सर कि नीला लिटमस पत्र को जो लाल करता है वो होता है अम्ल, क्या होता है अम्ल, नीला करता है लाल वो होता है अम्ल, और जो अम्ल लाल करता है नीला वो क्या होता है क्षारक, क्या होता है क्षारक। तो नीला से कर रहा है लाल, तो नीला से लाल अम्ल है ना, और अम्ल का pH मान 7 से कम के 7 से ज्यादा, 7 से कम, तो 7 से कम एक कौन है बताइए, क्या ऑप्शन हो जाएगा ए, जो नीला से लाल करेगा। अगला देखिए इसके बाद, एथिल अल्कोहल का विशेष नाम क्या है, एथिल अल्कोहल का विशेष नाम एथेनॉल है ना, बताया अल्कोहल के रूप तो है नॉल, अल्कोहल का ही नाम है एथिनॉल प्रोपेनॉल, तो एक में एथिल था तो एथेनॉल, प्रोपिल होता है तो प्रोपेनॉल हो जाता है, ठीक है। और देखिए किसके बाद 27वां 28वां देखिए, पीतल क्या है बताया, पीतल तो मिलल है ना, दूध तत्व से मिलकर बनता है, चलते क्या बोलता है मिश्र धातु होता है, पीतल क्या है मिश्र धातु है। इसके बाद देखिए अगला, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, मतलब इंडिकेट करता है न, बताओ खाली याद कर ले, हल्दी बाकी आज न कल समय आ रहा है, समय इतना है हल्दी के आ रहा लगन। देखिए कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहने वाले धातु कौन सा धातु, धातु तो पारा और धातु तो ब्रोमीन। अगला देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम क्या है मीथेन,
सरलता मुझे बोलना मीथेन। अभी का पहले क्लास में भी हुआ था। आप बताना निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कौन क्षारीय है? क्षारीय याद करना Na2O। ये क्षारीय होता है, क्षारीय स्वाद में होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। अम्ल क्या होता है? खट्टा ना, लेकिन क्या होगा? कड़वा। क्या ऑप्शन सर? डी ऑप्शन। अगला देखिए इसके बाद, गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? याद कर लो ना। हाँ ये ठीक है, 16 होता है। अगला देखिएगा, अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन अम्लीय के क्षारीय? क्षारीय। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। उसके बाद देखिए अगला, निम्न में कौन उपधातु है? बताइए। कौशिजी असबटिपो, कौशिजी असबटिपो, सब है ना अभी था। कौशिजी असब सवाल है ना, टिपो, इतना याद करना। सी ऑप्शन। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बायोलॉजी क्वेश्चन है। कौन हो गया? घेंगा। इसी को बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। आय के बाद बोलते हैं गलगंड। क्या बोलते हैं? गलगंड। घेंगा, ग्वाइटर क्या होता है? गलगंड। इसके बाद देखिए अगला, मेंडल अपने प्रयोग के किस पौधे को चुना? मेंडल जो था, मटर ना, एक के लक्षण 7 विभिन्न लक्षण ना, क्यों नियम दिया था? 3 को। पहला बताओ। प्रभाविता का नियम, पृथकता का नियम और स्वतंत्र अभ्युदय का नियम। तो नियम जो था ना, किस पौधे को चुना था? मटर को चुना था। कौन विद्युत का सुचालक है? बताइए। अभी बताया था, ग्रेफाइट ना, जो करंट इधर से इधर पार करता है, जिसको एनएस धर के आई लाइन में भोंकिए, राम नाम सत्य, उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट। अगला देखिए अगला, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है? कभी सोलर प्लेट देखा है? उसमें देखा है वो चमकते रहता है ना, चमकता है चांदी से ना, वो कोई और नहीं कांच होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन चमकता है, यदि वो टूट गया फिर वो बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो सोलर प्लेट में क्या होता है? सिलिकॉन से बना होता है। किस बना होता है? सिलिकॉन से। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी कौन है? कम है? ऐसे होता है ऑस्मियम। क्या होता है? ऑस्मियम। सबसे भारी याद करना, ऑस्मियम होता है। क्या ऑस्मियम है? नहीं है, तो हो जाएगा यूरेनियम। इसको ठीक पहले कौन है? यूरेनियम। सबसे भारी बता कौन सा है? ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। और उसके बाद कौन है? ये भारी धातु है। ठीक है। इसके बाद अगला है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कौन जाने थे? इथेन। इथेन मतलब सिकेगो, सिकेगो दूगो, सिदुगो ना। इथेन कहा है तो दूना से 2 अधिक ना, 2 दूना 4 2 6 बनाइए। 1 का 1 कितना? 6। अल्केन है तो बॉन्ड ए हो के 2 को 3 को, 1 बनेगा हमेशा। 1 का 1 बॉन्ड बना हुआ ना है, बनाता के गो है? 4 गो। 1 2 3 1 2 3, क्यों बना? 3 3 6 1 7। क्या ऑप्शन? हाँ डी ऑप्शन। अगला देखिए, हाइड्रोजन के 2 अणु के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 अणु, देखिए हाइड्रोजन संख्या कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉन के गो 1, इसके भी क्या गो? 1 गो। अस्थाई कितना होता है? 2 पर ना। बनाइए बंधन। अब एक का भी हो गया, आय का भी हो गया। बंधन क्यों बनाया? 1 ना, बंधन बना के गो ना, तो कौन बंधन? हाइड्रोजन के 2 अणु के बीच हमेशा एकल बंधन निर्माण होता है। इसके बाद देखिए अगला, 243 देखिए, कौन सा लाल लिटमस पत्र? अभी तो बताया था। नीला को लाल करता है अम्ल, और लाल को नीला करता है क्षार। क्षार के ऑप्शन बी ऑप्शन। 2 वायु है, इनमें से कौन एक पादप हार्मोन है? जो पादप हार्मोन बताइए। इंसुलिन है का? इंसुलिन से तो मधुमेह रोग होता है, कमी से। थायरोक्सिन है? नहीं। ई वाला है, ई नर हार्मोन है। ये भी आदमी का हार्मोन है। ये देखिए, ई सर ये पौधे का हार्मोन है, जिसको काम होता है किसी पेड़ पौधे में प्रोटीन और का निर्माण करना। बताया था ना, हवल होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, निम्न में से किस धातु को चाकू से काट सकते हैं? सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से हम लोग काट सकते हैं। बाकी सर आपका इसके बाद केमिस्ट्री 245 नंबर क्वेश्चन तक आप यदि याद कर लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा छूटने के चांस बहुत कम है। बहुत कम मतलब बहुत कम छूटेगा, तय छूटेगा तो तय छूटेगा। आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, ऐसा बनाना पड़ेगा। अब जितना देख लिए हैं ये वहीं से क्वेश्चन उठावल गया है, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आपको छूटे उठे नहीं।
तो बाकी इसके बाद आप एकदम बनाइए उनाइए, एग्ज़ाम तक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब बाकी अदर विषय में भी मुलाकात करते रहेंगे सर।